नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश ग्रहों के सुबह शुभ फल विचार संख्या 10 में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं बुध के कारकत्वों को और बुध के 12 भाव में फलों की चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। आइए देखते हैं कि बुध जो है कुंडली के 12 भाव में क्या क्या फल देगा। तो सबसे पहले हम इसके स्वतंत्र कारकत्वों की चर्चा कर लेते हैं और यह देखते हैं कि अगर यह ग्रह अगर बुध बली है, ठीक है, तो बली है, ठीक है। देखिए एक प्रकृति बता दी जाए कि बुध जो है क्रूर भी होता है और सौम्य भी होता है। वैसे बुध को सौम्य कहा गया है। अगर स्वतंत्र रूप से है तो सौम्य है, ठीक। अगर किसी शुभ ग्रह के साथ है, सौम्य ग्रह के साथ है तो भी सौम्य है। लेकिन बुध किसी क्रूर ग्रह के साथ है तो हम उसे क्रूर ग्रह कहेंगे, पापी ग्रह कहेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो व्याख्या मंगल की किए हैं कि क्रूर ग्रह होने से नुकसान करता है, तो ऐसे बुध भी नुकसान करना शुरू कर देगा, ठीक। तो हम इनकी बातें जो है अब ये हमने कैटेगराइज कर दिया कि बुध सौम्य ग्रह है या क्रूर ग्रह है, यह सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो जब ग्रह जो है, ठीक है, लेकिन ग्रह जो है चाहे सौम्य हो और चाहे क्रूर हो, यदि बली है, बली का मतलब त्रिकोण में हो, केंद्र में हो या 11वें भाव में हो, यदि बली है, ठीक है। अगर क्रूर ग्रह है तो तीसरे छठे भाव में हो, तो यदि बली है तो जो है कह सकते हैं कि जातक विद्या ग्रहण करने में योग्य है, जातक पढ़ा लिखा होगा, जातक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जातक बहुत पढ़ाई कर सकता है। कहते हैं ना कि यह शिक्षा ग्रहण कर लेगा कि नहीं, ग्रेजुएशन कर पाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए विद्या के लिए जो होता है हमें क्या देखते हैं, बुध देखते हैं। तो अगर यह केंद्र त्रिकोण में है तो कहेंगे हाँ जातक जो है बहुत पढ़ाई कर सकता है, जातक गणित में तेज हो सकता है, उसका वाणिज्य तेज हो सकता है, ठीक है, ठीक है, वाणिज्य। यह वाणी का कारक भी होता है कि वाणी कैसी है, ठीक है, तो उसके लिए है बुध देखना पड़ता। कई सारे भाषाओं का ज्ञाता होता है, मंत्र और कर्मकांड का ज्ञाता होता है, मंत्रों का ज्ञाता होता है, तो वो बुध ही उसका कारकत्व होता है अगर केंद्र त्रिकोण में है तो। अगर यही चीजें या केंद्र त्रिकोण में ना होके वह, ठीक है, 6, 8, 12 या गलत परिस्थितियों में पीड़ित है, कमजोर है, तो क्या होगा, वह विद्या अध्ययन करने में दिक्कत आएगी, गणित करने में दिक्कत आएगी, वह गणित में कमजोर होगा, वाणिज्य में कमजोर होगा, वाणी शैली उसकी अच्छी नहीं होगी, भाषा कई सारी भाषाओं में जो ज्ञाता होते हैं वो ज्ञात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, टूटी फूटी भाषाओं में वह बात कर पाएगा। बुध लेखन कार्य के लिए भी देखा जाता है। अब बुध जो है कला, क्रीड़ा, आमोद प्रमोद, हंसी मजाक, ये सब चीजें के लिए बुध देखना पड़ता है, ठीक है। तो कला में व्यक्ति कैसा है, ठीक है, खेल में एक व्यक्ति कैसा है, या बुध उसका कारकत्व रखता है, बुध भी ठीक होना चाहिए, तभी जो है आपके जो है इन चीजों में आप आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा मकान, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग तभी बनवा पाएगा, बड़े मकान तभी बन पाएंगे उसके जब वह बुध जो है अच्छा हो, ठीक है। अब बुद्धि का कारक, बुद्धि उसकी कैसी है, बुद्धि की प्रकृति क्या है, बुद्धि का आवेग क्या है, यह बुध से ही समझ पाते हैं। बहन, बुआ और मामा, इनका कारक भी जो होता है बुध होता है। अगर बुध पीड़ित है तो बहन, बुआ, मामा का सुख नहीं मिलेगा। बुध पीड़ित है तो बुद्धि का कमजोर हो जाना होता है। बड़ा मकान उसको नहीं मिलेगा, बुध कमजोर है। कला क्रीड़ा में वह अरुचि होगी, उसकी रुचि नहीं होगी। लेखन कार्य अच्छा नहीं कर पाएगा, वाणी भाषा उसकी अच्छी नहीं होगी, विद्या गणित वाणिज्य इन सब में वह कमजोर होगा अगर कमजोरियां बलित है। अब आइए देखते हैं कि 12 भाव में क्या क्या फल मिलते हैं। बुध अगर जो है यहाँ बैठ गया, आपके जो है लग्न में बैठ गया, तो जातक बुद्धिमान होगा, चाहे क्रूर ग्रह हो चाहे सौम्य ग्रह हो, इसको तो कहना ही पड़ेगा क्योंकि बुद्धि का कारक जो होता है यहाँ बुद्धिमान बनाता है, ठीक। कमजोर है, पीड़ित है, इस पे दूसरे पाप ग्रहों का भी दृष्टि है, तो हम कहेंगे बुद्धि उसकी कमजोर होगी। तो हम ऐसी बातें जो है कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे सब अच्छा ही कह देंगे, क्योंकि यह केंद्र में है तो ये सारे गुण उसके आ जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पे सूर्य भी बैठा हुआ है तो वह स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, तो वह जो है कुछ न कुछ जो है स्वभाव में घमंड दे सकता है, तो ये चीजें जो है आ सकती हैं। चिड़चिड़ा हो सकता है, व्यक्ति ईर्ष्या कर सकता है अगर सूर्य के साथ हो तो, ठीक। इसी ढंग से धन, कुटुंब, वाणी, शिक्षा, खान पान इन सब का अच्छा रहेगा जब जब हमारा बुध सौम्य होगा, और जैसे क्रूर हो जाएगा इन सब चीजों से, ठीक है, नुकसान होने लगेगा। धन, कुटुंब, वाणी, शिक्षा, खान पान इन सब का नुकसान होना उसका। कला, पराक्रम, ठीक है, कला, पराक्रम, भाई इन सब के लिए अच्छा तब होगा जब
जब ग्रह बुध जो है आपका क्या हो जाए, क्रूर हो जाए, क्योंकि तीसरे, छठे, 11वें भाव में और 10वें भाव में क्रूर ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ठीक है, तो क्रूर हो जाए तो बुद्धिमत, तब भी कहेंगे कि क्या जातक जो है ये यहाँ पे जो है पराक्रमी हो जाएगा, कला प्रेमी हो जाएगा, भाई से प्रेम रखेगा। ठीक है, भाई के लिए नुकसान, क्रूर के लिए भाई के लिए नुकसान होगा, बाकी के लिए अच्छा होगा। इसी ढंग से चौथे नंबर पर बैठ जाए अगर सौम्य ग्रह है तो माता भूमि वाहन सबका सुख मिलता है, जनता का सुख मिलता है। क्रूर ग्रह बन गया तो माता भूमि वाहन सुख में, जनता के सुख में, सब में कमी आएगी। इसी ढंग से पंचम में अगर क्रूर ग्रह बन गया, संतान प्राप्ति में दिक्कत, संतान से नहीं बनेगी, चिंता ज्यादा करेगा। अगर सौम्य हो गया तो तीव्र बुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला, अच्छी वार्ता कर लेना, संतान से लाभ। अगर यहाँ पे जो है छठवें भाव में बैठ गया, छठवें भाव में अगर सौम्य ग्रह है तो नुकसान होगा, चिंता, संघर्ष करेगा, रोग हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, मामा के लिए नुकसान, मामा की दृष्टि से ठीक हो जाएगा। ठीक है, पालतू जानवर और न्यायालय, इन सब चीजों के लिए भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्रूर ग्रह हो जाए तो इन सब चीजों के लिए नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इनके जो कार्यकर्ता, अगर यहाँ पे बुध यहाँ बैठा हुआ, क्रूर सूर्य के साथ बैठा हुआ, पत्नी से नहीं बनेगी, रोजमर्रा के व्यापार में दिक्कत आएगी, भोग विलास में दिक्कत आएगी, लंबी यात्रा में दिक्कत आएगी। ठीक है, और अगर जो है यहाँ पे सौम्य ग्रह है तो इन सब चीजों का फायदा मिल सकता है। अष्टम में इसी प्रकार से अष्टम में है, अष्टम में बैठा हुआ तो क्या ध्यान, अगर क्रूर है तो ध्यान में कमी, गुप्त ज्ञान में कमी। अगर सौम्य है तो अनुसंधान में ठीक, आय ठीक, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। इसी ढंग से नवम में अगर क्रूर है तो पिता से मतभेद, और क्रूर नहीं है तो पिता से प्रेम। और दशम में क्रूर है तो मेहनत, स्वतंत्रता, धार्मिक प्रसिद्धि, ये सब है। यहाँ पे क्रूर भी और सौम्य दोनों प्रकार के फल अच्छे कहे जाएंगे दशम में, क्योंकि यह व्यापार का कारक भी होता है। व्यवसाय के लिए व्यवसाय भाव का कारक बुध को ही देखते हैं। 11वें भाव में आय अच्छी होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, इच्छा की पूर्ति होगी। 12वें भाव में क्रूर है तो व्यय अधिक होगा, अव्यय होगा, और शुभ है तो व्यय अच्छी जगह होगा, धर्म के कार्य में व्यय होगा, ऐसा कहेंगे। तो ऐसे ही हम सभी जो है एक एक ग्रहों को आगे फिर प्रयत्न करेंगे, जो बचे हुए ग्रह हैं दूसरे भाव में समझा जाए कि 12वें भाव में क्या ये रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना है। नेक्स्ट एपिसोड में कोई और ग्रह के सामने ग्रह लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।